नहीं होगा वैसा भी सेडर में इस बॉडी स्ट्रक्चर में मात्र 2 दांत बचिया है। क्या बात कर रहे हो, कितनी शानदार इनकी प्योरिटी देखो आप। और सर अपने पास रेंज क्या मिल जाती है गायों की? रेंज स्टार्टिंग होती है सब 60। दोस्तों नई गाय लेने के सफर में हम पहुंच चुके हैं किशनगढ़ के पास पाटन गांव में, जहां है अपने यादव डेयरी फार्म। भाई इनके पास जो गायें हैं उनका कलेक्शन देख के अच्छे के होश उड़ जाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर कैसे हो सर आप? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरे फार्म की ओर से आपके जो व्यूवर्स आपके चैनल के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार और मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम विकास यादव है, मेरे पापा जी का नाम छोटू जी यादव है। अच्छा जी, और अपना डेयरी फार्म का नाम है श्री यादव डेयरी फार्म, राजस्थान राज्य, जिला अजमेर, तहसील किशनगढ़। किशनगढ़ के पास में ही मेन हाईवे NH 8 पे गांव पड़ता है पाटन। हाँ। ये हमारे गांव का एड्रेस है, क्योंकि कई सारे लोग केवल जैसे आप हमारे नंबर आपके वीडियो के माध्यम से डालेंगे तो उसमें केवल 50% मोबाइल या फ़ोन ऐसे आते हैं कि यार भैया आपका एड्रेस क्या है। तो हम एड्रेस पहले कंफर्म कर दें। जी। और अपना केवल गिर गाय सेल एंड परचेज का काम है। कोई भैंस के लिए, कोई भी दूसरी अन्य नस्लों के लिए हमें हमारे पास संपर्क ना करें। हमारे पास केवल गिर गाय रहती है। गिर गाय आपको एनी टाइम हमारे पास 20 से 30 गाय मिलेगी। देखो अभी भी आप गाय दिखाओ, कितनी गाय यहाँ पे मौजूद है? 28 गिर गाय है सब टोटल। देखो 28 गिर गाय हैं इनके पास में। कुछ गाय जो है बच्चा दे चुकी है, कुछ बच्चा देने की तैयारी में है। तो जैसे जिसको गाय चाहिए वो सारी वैरायटी इनके पास मिल जाएगी। जी। हमारे पास अभी मौजूदा स्थिति के अंदर 9 गाय बच्चा दी हुई है। अच्छा। सर अपने पास रेंज क्या मिल जाती है गायों की? रेंज स्टार्टिंग होती है सब 60,000 से ऊपर 1.5 लाख रुपए तक। अच्छा, तो मतलब सारी वैरायटी गाय, जिसको जो गाय पसंद होती है वो अपने अनुसार ले सकता है इनके पास आकर के। मैक्सिमम जो रेट होती है सब 60, 70, 80, 90 ये हमारी ज़्यादातर रेट होती है। चालू जैसे हम कुछ गाय ऐसी ब्रांडेड गाय रखते हैं, कोई शौकीन आदमी आता है या कोई ब्रीडिंग के लिए गाय रखना चाहता है। हालांकि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो आते हैं पैसा होम यूज़ के लिए, तो उनको ज़्यादा हेवी कॉस्टली गाय वापरती नहीं है। या आप ऐसे मान लो वो कॉस्टली गाय खरीद के उसमें कैसे क्या लेंगे, नहीं खरीद पाते हैं। और हर कोई आदमी इतना ज़्यादा बजट जैसे लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख का बजट अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उनके लिए हम 60, 70, 80 की भी गाय रखते हैं। अच्छा। और ज़्यादातर मतलब मिडिल क्लास वालों को भी मिल जाएगी, अपर क्लास वालों के लिए भी मिल जाएगी, घर वालों के लिए भी मिल जाएगी, सब तरह की, सब तरह की। तो बहुत ही बढ़िया बात है। सर आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हो? जैसे ये हमारा पुश्तैनी काम है जी। हमारे दादाजी होम यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए गाय रखते थे। अच्छा। मेरे पापा जी 15 साल से इस काम को कर रहे हैं। मेरे पापा जी भी जन्मोजात, मतलब पापा जी भी जन्म से ही इसके अंदर ही है। तो मतलब आपका तो पुश्तैनी काम हो गया, तो पूरा अनुभव इनको तो है ही है। अभी मेरी उम्र केवल मात्र 20 साल 6 महीने हुआ, मतलब 20.5 साल मेरी उम्र है। और मैं भी इनमें 5 साल से हूँ। अच्छा जी। तो बहुत क्वालिटी देखो आप, कितनी शानदार क्वालिटी देखो। अभी इनका भोजन पानी चल रहा है आराम से। ये मेरी फर्स्ट लैक्टेशन की गोमाता है जो मेरे पास कल ही आई है, और उसने फीमेल काफ दी है। कितनी शानदार इनकी प्योरिटी देखो आप, मतलब ऐसी प्योरिटी आपको आसपास कहीं नहीं मिल सकती। इनके अडर की क्वालिटी देखो आप, अडर की क्वालिटी दिखाओ आप, देखो कितनी शानदार है। जो सर हम कलेक्शन अवेलेबल करते हैं वो जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि यार भैया कैसी गाय है, कैसी गाय। भैया गाय लेने वाला अब लेगा, हम इनको पहले खरीद के ला चुके हैं, तो हम अपने घर पे लाके खड़ी करने का दम रख रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। बिल्कुल। और सारी चीजें आगे पीछे देख के थन पास करके ही हम गाय परचेज करते हैं। आंखें देखो आप, बिल्कुल आंखें छोटी है, आप कलर नहीं बता सकते आंखों को देखकर। और आपको विश्वास नहीं होगा वैसा भी सेडर में इस बॉडी स्ट्रक्चर में मात्र 2 दांत बचिया है। क्या बात कर रहे हो जी। बहुत ही शानदार, मतलब इतनी कम उम्र में इतनी शानदार इसके पास जो अडर की क्वालिटी आई है ना, वो किसी गाय के अंदर आती नहीं है। इसके नीचे फीमेल काफ है और फीमेल काफ है इसके नीचे। सर इसके अगर हम कुछ प्राइस बताना चाहिए अपने व्यूवर को, सर देखो सुनो, इसमें जैसे आप समझदार हैं और देखने वाले 90% लोग समझदार होंगे, पर 10% लोग ऐसे होते हैं कि उनको केवल बैठे बैठे कमेंट करना होता है। तो वो लोगों को भ्रमित करते हैं कि भैया ऐसी क्या रेट हो गई, ऐसी क्या हो गई हमारे पास 60 में। भैया ऐसी गाय आप हमें 100 ला के दे दीजिए 60 में। मतलब कहने का मतलब ये है, तो हम मोबाइल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अब इस गाय का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करें तो हम आपको प्राइस इसकी डाल देंगे। पर ये अपर लाख 1.25 लाख के ऊपर की गाय कहने का बहुत अच्छी ये अपने नॉर्मल रेट के अंदर अच्छे दूध की गाय, जैसे वो फर्स्ट लैक्टेशन की गाय है जी, अब उससे भी ज़्यादा दूध ये देगी और उससे 50 मतलब आधी रेट के अंदर मिल जाएगी ये वाली गाय। तो मतलब अपने नस्ल के हिसाब से ही कीमत दूध होती है क्वालिटी की, क्वालिटी की रेट होती है, दूध की रेट नहीं होती। दूध तो सब गाय भी अपने ज़्यादा देती है, HF देती है, आपको 60,000 70,000 में 20 लीटर की गाय मिल जाएगी। वही बात है, क्वालिटी के पैसे हैं, और जो आदमी क्वालिटी पसंद करता है वो इनके पास जरूर आ सकता है। जी। ये फर्स्ट लैक्टेशन की बच्चा दी हुई है, कल इसने बच्चा दिया था। हाँ, ये भी शानदार रेटर में। ये इसके बारे में जानना चाहूंगा, इसका सर पैटर्न जो है वो काफी यूनिक लगा। ये सर जो गुजरात का बुल है पुष्पानो, हाँ, उसकी बेटी है, और इसका मेरे को कोई रिकॉर्ड पता नहीं है, केवल इसका फादर रिकॉर्ड पता है। पुष्पानो की ये बेटी है। तो इसका सींग का पैटर्न और इसकी जो हेल्थ है और हाइट है, ये देखो सर, इसका जो हम निकली ना, हम इतनी शानदार निकली, मजबूत बॉडी की गाय है।
और आपके जो शरीर है देसी नस्ल की गायों के अंदर हम 10-12-14 लीटर दूध की बात करते हैं, पर इस गाय के अंदर फर्स्ट लैक्टेशन में किसान ने मेरे को 18 लीटर दूध बताया था, और अपन इसको 18 लीटर की बता के कतई नहीं बेचेंगे, 14-15 लीटर की मान के ले। बहुत ही बिल्कुल शान से बात की। कलेक्शन सर आपके पास काफी अच्छा दिख रहा है मेरे को। बिल्कुल हाथी जैसे बॉडी स्ट्रक्चर की है, और जमीन को टच करते हुए पूछ है, मतलब जो ब्रीडर के अंदर काम करते हैं ना, उनको जैसी गाय चाहिए होती है वैसी इनके पास गाय मिल जाएगी। बिल्कुल तो 100%। किसी का ऐसा मन नहीं दुखेगा, उसको अगर बजट में गाय चाहिए तो वो भी मिलेगी, अगर ब्रीडिंग के लिए गाय चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो ये सर एक ही जगह पे सारी गाय मिलना बहुत ही अच्छी बात लगी मेरे आप को। देखिए इधर भी ये जो कलेक्शन है हमारे फार्म पे, लाइन लगी है पूरी गायों की। देखो मतलब ऐसा नहीं है कि एक गाय लाके, भाई साहब कई सारे लोग 4 गाय खड़ी करके बिहार से, यूपी से, झारखंड से पार्टियों को बुला लेते हैं, कस्टमर को बुला लेते हैं, उनको ऑप्शन नहीं मिल पाता है कि यार भाई अपन ये 4 गाय खड़ी है, 3 गाय मेरे पास खड़ी है, अब आपको मैंने जैसे आप हमारे पास गाय देखने की है, अगर ये मेरे पास 3 गाय होती तो आप इनके क्या देखते? सही बात है। आपको कितने ऑप्शन इनमें? 28 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। बिल्कुल सही। तो कस्टमर को ऐसा मतलब उसका बजट बने या ना बने, अपने सौदा बने या ना बने, वो अलग बात होती है, हाँ। पर उसको कस्टमर आने वाले को ऐसा नहीं लग सकता है मेरे पास आने के बाद कि यार अपन गलत आ गए। देखो सौदा बढ़ने की बात होती है, पसंद आने की बात होती है, पसंद आने गाय की रखने वाला कोई आदमी है तो मतलब आप समझ लीजिए उनके पास पूरा अनुभव है और वो अपनी पेट जमा के बैठा है, जब इतनी गाय रख सकता है आदमी। छोटे मोटे जो ब्रीडर उनकी बस की बात ही नहीं है 28 गाय रखना। भाई गिर गाय के अंदर 28 गाय रखना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर 28 गाय रख सकता है, मैं एक आदमी 100 गाय रखता है, 100 गाय, पर इन 28 में 500 के बराबर समझता हूँ मैं। बिल्कुल सही। क्यों समझता हूँ कि ये सब ताजी गाय हैं, एक बच्चे को दूध पिलाने में आधा घंटा लगता है, वैसा भी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात। मेरे पास अगर ये परमानेंटली गाय 3 महीने की गाय, मैं बच्चा छोड़ दूंगा तो अपने आप भी दूध पिलेगा। हाँ, एक बच्चे को दूध पिलाने में आधा घंटा लगता है। आज मेरे पास 9 गाय बच्चा दी हुई है। हाँ। आप समझ लीजिए कि कैसे मेंटेन होता है, पर इतना जानवर रखने वाला ही समझ सकता है ये। तो सर आप कोई नई गाय लेकर आते हैं तो उसमें क्या देख कर लेकर आते हैं कि हमारी ये गाय लेकर आएंगे तो हमारे पास आने वाले के कोई चीज की नुकसान नहीं होगा? सबसे पहले तो वो जी हमारी प्राथमिकता रहती है कि गाय सबसे पहले शांत स्वभाव की होनी चाहिए। स्वभाव है भाई साहब, देखो जानवर है, मुंह से नहीं बोलता है। आप जैसे ब्यावर से यहाँ पे चल के आए तो आपका भी थोड़ा बहुत जैसे बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी मेंटेनेंस ऊपर नीचे हो सकता है, जानवरों का भी हो जाता है। पर सबसे पहले तो जानवर का स्वभाव होना चाहिए शांत। बिल्कुल सही। फिर हम उसके चारों थन चेक करते हैं। थन सबसे के मेन चीज ही मेन चीज ही थन ही है। थन के बिना आपका कोई गाय का कोई मतलब मतलब नहीं नहीं। थन सही नहीं है, मतलब मैं 50 गाय का सौदा करता हूँ, उसमें मैं 35 गाय ला पाता हूँ, 15 गाय मेरी थन से फेल हो जाती है। अच्छा जी, ये मतलब मार्केट मतलब में ये जो खुद छाट कर लेकर आता है कि हमारे कस्टमर को चीज अच्छी मिलनी मैं चाहिए। 50 गाय परचेज करता हूँ ना, हाँ। तो उसमें से 15 गाय फेल हो जाती है, 35 गाय अपने यहाँ पे ला पाता हूँ मुझे। कुल मिला के जो आप चीज लेकर आ रहे हैं वो एकदम जेन्युइन और वाजिब चीज और मिलेगी। मैं लाता हूँ प्रेग्नेंट गाय सारी। अच्छा, मैं सफर करके सारी मतलब प्रेग्नेंट है अपने यहाँ पे? यहाँ पे प्रेग्नेंट 9 गाय बच्चा दी हुई है, 19 गाय बच्चा देने वाली है। अच्छा और 9 में भी 4-5 गाय तो कल परसों में गई है, अच्छा, वरना 3-4 ही थी पहले तो। सारा अपने को अपडेट माल मिलेगा मतलब यहाँ पे। मतलब अपडेट ऐसा नहीं है, 1 दिन से लेकर 10 दिन में बहने वाली और 1 दिन से लेकर 10 दिन की गई हुई गाय ही हमारे पास सेल के लिए होती है। तो काफी गाय है सर आपके पास, तो मतलब फर्स्ट टाइमर भी है, सेकंड टाइमर भी हर है। तरह का कलेक्शन, लिलड़ी मिल जाएगी, जामली मिल जाएगी, रेड मिल जाएगी, काबरी मिल ये जाएगी। देखो आप ये नीचे बैठी गाय देखो, कितना शानदार इसका बताओ pattern है। इसमें कितनी शानदार गियर क्वालिटी है इसके अंदर। इसकी आंखें, इसका हेड, इसका सींग बिल्कुल कांट के टच करता। खड़ी हो। कितनी शानदार गाय है। हाई अब आप क्लास- खुद अनुमान लगा लीजिए अगर ये बच्चा देगी तो उसका कितना दूध निकल जाएगा। जी। मतलब कोई चीज की कमी नहीं निकाल सकते इसके अंदर। बिल्कुल कोई चीज की कमी नहीं निकल सकता है। और सब गायें आप बॉडी स्ट्रक्चर वाइज देख सकते हैं, कोई टूटी हुई गाय नहीं मिलेगी। कोई सफर में भी लेके जाना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि रास्ते में बैठ जाएगी, उठेगी नहीं। सब गाय मजबूत गाय है, भले 2-2 हजार किलोमीटर का सफर अगर करवाओ। कोई लेना चाहे तो आपके पास में मतलब ट्रेवल की व्यवस्था रहती है? आप पूरी फैसिलिटी देते हैं। जैसे बाहर की कोई गाड़ी लोड करता है, रेगुलर हम हर महीने में 2-4 गाड़ी लोड करते ही हैं। तो बाहर की गाड़ी अगर हमारे यहाँ से कोई लोड होती है तो हम उसके लिए लेबर भेजते हैं, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी बिल्कुल क्लियर करते हैं। क्योंकि गोरक्षा वाला आज के समय में देखो, कोई भी गोरक्षा वाला भाई अगर देखता हो तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया आप इन गायों को काटने वाली गाय जो गलत काम के लिए लेके जाते हैं लोग बाग, तो वो गाय अलग होती है। हाँ, इनको ये दूध कौन वाली गाय काटेगा? है। ये आज मान लीजिए लाख रुपए की कोई गाय परचेस कर रहा तो उसको इसको गलत यूज बिल्कुल, में जरूर बहुत- देगा। बहुत महत्वपूर्ण तो आप सूचना है इनको ये। लोग के परेशान ना किया करें, क्योंकि हम बाबू जी देखो किसान है, बिल्कुल सही। समझना। किसान गाय बेचता है तो उसके साथ गोरक्षा वाले ले जाने नहीं देते हैं। नहीं बेचता है तो वो उनको खड़ी करके अपने जीवन यापन के जीवन रचने कैसे हाँ, करेगा? तो फंस जाती तो है। ये सब किसान के जी कोई भारी है। मैं मंत्री हूँ तो मेरी गाय को कोई नहीं रोकेगा। सही बात है। मैं मंत्री हूँ ना तो मेरी गाय को कोई भी नहीं रोकने वाला नहीं है। पर मैं किसान हूँ तो मेरी गाय को 10 किलोमीटर के अंदर रोकेंगे। हमारे माननीय योगी जी जो यूपी के सीएम है, वो ये उपदेश देते हैं कि गाय का दूध पीजिए। बिल्कुल हर घर में गाय पालिए। और गाय पालने के लिए जब गाय परचेस करता है तो ले जाएगा कैसे उसको? सही तो बात इस चीज की अगर कोई देख रहा है, कोई अगर कोई यार डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा आसान कर देना चाहिए।
डॉक्यूमेंट प्रक्रिया पूरी करने की, जैसे हम डॉक्टर का हेल्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, अच्छा। कोर्ट से नोटरी करवाते हैं, हमारी डेयरी का बिल लगाते हैं, हमारे यहाँ के सरपंच से लिखवा देते हैं, ये 4 डॉक्यूमेंट पूरा करने के बाद भी हमारी गाय को परेशानी होती है। फिर तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो फिर तो जैसे अपने पूरी समाज गाय में कोई चीज का- ऐसी पूरी गलत हो गाय जाए। है, इसका हम हेल्थ सर्टिफिकेट में पूरी हेल्थ का चेकअप करवा के भाई कि ये क्लियर है, इसका पूरी कोई भी प्रकार का रोग नहीं है इसमें, वो हेल्थ सर्टिफिकेट डॉक्टर का, हमारे यहाँ का सरकारी डॉक्टर देता है, हमारे यहाँ के ग्राम पंचायत के मुखिया से हम लिखवा देते हैं। हम कोर्ट से नोटरी करते हैं कि हमने इसको खरीदा है, जिसने बेची है, कोर्ट से नोटरी हो जाती है। हम अपनी डेयरी का बिल दे देते हैं कि हमने पैसे प्राप्त कर लिए, हमने इनको गाय बेची है, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल सही बात है, ये गाय में भी कोई कमी नहीं है, आप सामने खड़ी है, ये गाय क्या है, परेशानी वाली गाय थोड़ी है बिल्कुल चीज है। जी, इसीलिए। तो सर ये तो बिल्कुल सही बात करी इन्होंने, तो इनके भी सारे कोई चीज का ध्यान देना चाहिए अपने को। और हमारे फार्म पे गाय, नंदी और बछड़ियाँ, तीनों टाइप के जो पशुधन है वो आपको एनी टाइम मिल जाएंगे, भले 1 लो भले 50 लो। कोई फार्म के लिए भी ऑर्डर लगाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एनी टाइम आपको, हमारे पास भी गाय मिलेगी, कोई ज्यादा भी लेगा तो हम उसके लिए ज्यादा भी उपलब्ध करवा देंगे। सर मैं एक बार इनके बच्चों को दिखाना चाहिए। देखो ये कुछ गाय हैं जो यहाँ पे बंधी है, ये सभी ब्याह चुकी है, इनके बच्चे हैं, ये भी दूध दे रही है करंट पोजीशन के अंदर। तो ये देखो इनके बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बछड़ियाँ हैं और बछड़े भी हैं इसके ये अंदर। 9 बच्चे हैं जिनमें 4 बछड़े हैं और 5 बछड़े हैं। मैं सर ये कहना चाहूंगा भाई, मैंने यहाँ पे विजिट किया है तब मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, अगर आपको गाय लेनी हो तो ऐसे ही किसी जिम्मेदार आदमी से और समझदार आदमी से ले, जिनके पास अनुभव हो गाय रखने का। तो भाई मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, सर आप एक बार अपने नंबर बता दीजिए। जी, हमारे संपर्क सूत्र जो एनी टाइम चालू रहते हैं 9511592301, जो आप इस बोर्ड पे भी दिखा सकते हैं। जो छोटू जी यादव का नंबर चल रहा है इस पे, जो 2301 लास्ट का नंबर है, ये अपना, इस पे एड्रेस भी आगे, थोड़ा आगे ले लीजिए, इस पे पूरा एड्रेस भी है, और जो उधर वाला नंबर है ना, ये वाला, इस पे आप फोन कर ले, ये वाला बंद रहता है, ये वाले फोन पे आप कभी भी फोन कर ले, एनी टाइम चालू मिलेगा आपको। यह एक चीज़ मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, ऑनलाइन फ्रॉड का आज के समय में बिल्कुल चरक पे है। लोग बाग ऐसी नस्ल की गायों का 30-35 हज़ार रुपये व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो डाल के मांगते हैं और फ्री ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। भैया आज आप यहाँ पे आए हैं, आप अब बाहर निकलेंगे तो 20 रुपये की पानी की बोतल आती है, वो फ्री नहीं है। ट्रांसपोर्ट फ्री के चक्कर में ना फंसे। आज मेरी एक गाय की बात चल रही है जो पानीपत जाएगी, पानीपत हरियाणा। तो आप इधर ऑनलाइन देते हैं? जी सर, बिल्कुल मेरे विश्वास में मेरे सामने इन्होंने एक जने को ऑनलाइन दी, इसलिए मैंने पूछा है। भाई उसमें भाड़ा लगेगा भैया उनका 15,000। वो अगली पार्टी का लगेगा 15,000 भाड़ा लग रहा है। अब मैं 35,000 में ये गाय देके आपको 15,000 भाड़ा फ्री बता रहा हूँ, तो आप तो वो उस जगह पे अनुमान लगा फ्रॉड लीजिए है। कि कोई 20 लीटर की बात कर रहा है, फ्री ट्रांसपोर्ट बता रहा है ना, तो वो बिल्कुल फ्रॉड आदमी है। उसके पास कुत्ता भी नहीं है, वो केवल कहीं भी किसी भी रूम में बैठ के आपको ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, किसी भी अकाउंट में पेमेंट करें आप, मेरे में भी करें, तो मेरा अगर फर्म का रजिस्टर्ड, जैसे मैं श्री आयुर्वेदिक फार्म के नाम से फर्म चला रहा हूँ, मैं GST नंबर ले रखा हूँ, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ले रखा हूँ, तो अगर मेरी इस फर्म का मैं आपको चेक डालता हूँ तो ही पेमेंट करें। ठीक है सर। धन्यवाद साहब। सभी पशुपालक भैया को नमस्कार।